और पीछे से दिव्या उसे कहती है कि अर्जुन यहाँ पर इतने सारे रास्ते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। अर्जुन ये सारी चीजें देखकर एक बहुत ही लॉजिकल डिसीजन लेता है और कहता है कि ये सारी की सारी टनल्स बस हमारे मरने का इंतजार कर रही हैं, तो तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर चेक करके आता हूँ। लेकिन दिव्या उसे कहती है कि अकेले अंदर जाना वहां पर खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि अर्जुन की बात सुनो, क्योंकि अगर हम तीनों वहां पर गए और कोई मुसीबत आ गई और हम नहीं निकल पाए तो मदद बुलाने के लिए या फिर पीछे से कोई मदद करने के लिए भी नहीं रहेगा। अर्जुन वहां पर जाएगा तो हम कम से कम उसकी हेल्प कर पाएंगे। वो दोनों इस बात से एग्री कर जाती है और कहते हैं कि ठीक है, हम एंट्रेंस को गार्ड करेंगे, तुम अंदर जाकर देख कर आओ। और उसकी नेस्ट की डेप्थ दिखती है कि वहां पर इतनी सारी टनल्स हैं, और अगर कोई और भी होता तो डर से वहीं पर रुक जाता, फ्रीज हो जाता। लेकिन अर्जुन है वो बिना सोचे समझे बस जो अच्छा रास्ता लगता है वहां पर चलता हुआ चला जाता है। अब 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्जुन सोचता है कि यार मैं इतने टाइम से यहाँ पर घूम रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। छोटा मॉन्स्टर, बड़ा मॉन्स्टर, पाइथन, कुछ नहीं। आखिरकार इतना बड़ा सांप कहाँ छुप सकता है। और तभी के तभी वहां पर साइलेंस ब्रेक होती है और कुछ लोग वहां पर भागते हुए आते हैं और केव के ऊपर बहुत सारे जेमस्टोन्स होते हैं जो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और नीचे की तरफ आते हैं और पूरी केव कांपने लग जाती है। सिर्फ लोकल ट्रेवलर्स नहीं थे वहां पर। दिव्या और डॉक्टर सोचते कि ये हो क्या रहा है, और अंदर जो ऊपर बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल थे वो नीचे अर्जुन की तरफ गिरने लग जाते हैं। अर्जुन से डॉज करता है और उसके बाद दूसरी केव से उसे सांप की आवाज तो आती है, उसके साथ साथ लोगों के भागने की आवाज भी आती है। और वहां से 3 लोग भागते हुए आते हैं और ये कोई हंटर्स नहीं थे बल्कि इन्हें कोई हंट कर रहा था। और एक आदमी कहता है कि डॉक्टर हमें यहाँ से भागना होगा, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, फ्रोस्ट जायंट पाइथन बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो साइंटिस्ट कहता है बेवकूफ, तुझे पता भी है कि वो कौन है, जायंट फ्रॉस्ट पाइथन, वो भी स्पेशल स्पेस एबिलिटीज के साथ। और अर्जुन ये सारी बातें सुन रहा था और सोचता कि स्पेस एबिलिटीज, फाइनली शायद अर्जुन को अपनी टक्कर का दुश्मन मिल चुका है। अर्जुन उन तीनों को भागते हुए देख रहा था, लेकिन पीछे शैडोज में उसके पीछे सांप की आवाज आती और वहां पर आ चुका था जायंट फ्रॉस्ट पाइथन। अब अर्जुन जहां पर इससे निपट रहा था वहां पर उसकी दोनों साथी एक और लड़की से मिलती हैं जिसके बनी ईयर्स थे, लेकिन क्यों ये यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके हाथ में वो बिल्ला था और वो वहां पर आकर उससे पूछती कि तुम दोनों कौन हो। और तभी डॉक्टर उसके हाथ में देखती कि तुम्हारे हाथ में क्या है, गोल्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने इसके साथ क्या किया है। और वो कहती कि इस बेवकूफ ने सीक्रेटली मेरा म्यूटेंट फ्रूट खा लिया था जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट फटने वाला था। गुड न्यूज ये थी कि मैं वहां पर टाइम पर आ गई, और म्यूटेंट फ्रूट एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, उसकी हीट तुम्हें मार देगी, इसीलिए यहाँ पर आना जरूरी था, क्योंकि जायंट फ्रॉस्ट पाइथन की जो नेस्ट की कोल्डनेस है वही इसको सप्रेस कर सकती है। और उस बिल्ले को कहती है कि बस थोड़ा सा और एंड्योर करो, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और दिव्या कहती है गोल्ड कभी भी किसी के पास नहीं जाता, ना ही वो किसी को हाथ लगाने देता है, उसे अभी का भी छोड़ दो। दिव्या सीधा जंप करके उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो उसका अटैक डॉज कर लेती है। अब डॉक्टर अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी उस पर थ्रो करती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये 2 चैप्टर थे पिछले 2 हफ्तों के, तो मिलते हैं अगले हफ्ते में। इसके रेगुलर एपिसोड क्यों नहीं आते, क्योंकि एक वीकली मानवा है, हर एक संडे को एक चैप्टर ड्रॉप होता है, उसी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये थे 2 चैप्टर्स। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिबर्टी सिटी में जाने के लिए उसे पहले एक मिशन पूरा करना होगा, जो कि होगा कि एक नेस्ट में जाना और वहां पर एक आइस स्नेक को मारना है, उसका क्रिस्टल कोर लेकर आना है, उसके साथ साथ जहां पर वो सारे रिसर्चर्स गए थे उन्हें बचा कर लेकर आना है। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो अर्जुन डॉक्टर और दिव्या को कहता है कि तुम बाहर रहकर यहीं पर केव को देखो, अगर यहाँ पर कोई आता तो उसे बचा लेना। और अर्जुन जाता है अंदर। वहां पर जिस प्रोफेसर को बचाने के लिए गए थे वो यहाँ वहां भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अब अर्जुन के सामने वही आइसी स्नेक आ जाता है और बाहर डॉक्टर और दिव्या के सामने एक अजीब सी लड़की आती है जिसके बनी ईयर्स थे, और वैसे ही कॉस्ट्यूम डॉक्टर और दिव्या भी पहनकर यहाँ पर आए थे। लेकिन उस लड़की के हाथ में वो बिल्ला होता है जो कि अर्जुन का पालतू बिल्ला है, और वो दोनों लड़कियों से कहती है उसे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ती है। और इसी में जो डॉक्टर होती है वो अपनी मेंटल साइकिक पावर का यूज करती है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती। अब आगे, और डॉक्टर की इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी के बाद भी वो फ्लिंच भी नहीं करती, वो वहीं पर खड़ी रहती है और कहती है कि आखिरकार तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो। और उसके बाद अपना हाथ आगे लेकर आती है और अपनी एबिलिटी दिखाती है, इनविजिबल प्रिजन। और डॉक्टर और दिव्या दोनों के ही चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल आ जाती है जो कि उन्हें आपस में प्रेस करने लग जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें धक्का देकर बीच में बंद कर रहा हो, और उनके पास हिलने के लिए भी जगह नहीं थी। जितना ज्यादा वो हिल रही थी उतनी वहां की एयर कम हो रही थी और जगह भी कम हो रही थी। वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और अब उनके पास भागने के लिए, रुकने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं थी कि वो यहाँ पर ट्रैप हो चुकी हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लेवल 2 ह्यूमन होने के बावजूद ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाई। मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास गोल्डन मतलब वो बिल्ला है, और तो और वो केव के अंदर जा रही है जहाँ पर अर्जुन है। अर्जुन पहले ही उस आईसी स्नेक से पंगा लेकर बैठा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से ये अवेकन्ड क्रीचर, ये लड़की वहां पर जा रही है, तो अर्जुन की मुसीबतें वहां पर बढ़ सकती हैं। और जब वो लड़की वहां से जा रही होती है वो मुड़कर भी पीछे नहीं देखती, क्योंकि उसे कोई खतरा नहीं था डॉक्टर और दिव्या से। लेवल 2 ह्यूमन होने के बाद भी कोई इतना हेल्पलेस
यूजलेस कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ हमें केव में दिखाया जाता है वो जायंट आईसी सरपेंट वहां पर अर्जुन के ऊपर एक लिटरल गॉड की तरह खड़ा था और अर्जुन को नीचे नजरों से देख रहा था, जैसे उसे एक ही सेकंड में खा जाएगा। उसकी आंखें ग्लो कर रही थी, लेकिन उस टाइम पर अर्जुन भी वहां पर ऑरा फार्म कर रहा था। उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में थे, ना उन्हें बाहर निकालता है ना ही उससे डरता है। इस टाइम पर किसी एक नॉर्मल ह्यूमन की पैंट गीली हो जाती, लेकिन अर्जुन वहां पर फ्लिंच भी नहीं करता। अब पहला अटैक वो स्नेक करता है और सीधा अर्जुन के ऊपर जंप करता है। उसके बड़े बड़े दांत इतने बड़े और पावरफुल जॉ के साथ, जो कि बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ सकता है, वो सीधा अर्जुन की तरफ आता है। लेकिन अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ना ही वो कोई सर्वाइवर है, बल्कि वो एक हंटर है। वो वहां से जंप करता है, इससे पहले कि उसने एक जमीन तक पहुंचता अर्जुन जंप कर जाता और उसके ऊपर आ जाता है और इसी मोमेंटम का वो फायदा उठाता है अब अटैक करने के लिए। वो सीधा एक पावरफुल फिस्ट के साथ उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उसने वहीं पर बेहोश हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या। जो किंग ऑफ द नेस्ट था, वो इतना बड़ा जायंट सांप था, वो बस एक ही सेकंड में हम्बल हो जाता है और जो वो तीन लोग, वो प्रोफेसर और वो दो और लोग जो भाग रहे थे, वो अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि पूरी केव हिलने लग जाती है। वो इतना स्ट्रॉन्ग पंच था और वो जो साइंटिस्ट या फिर जो प्रोफेसर था, वो पीछे मुड़कर देखता है कि वाइब्रेशंस पीछे से आ रही थी और वो जायंट पाइथन अब हमारा पीछा नहीं कर रहा है। और साइंटिस्ट को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वहां पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। वो वापस वहीं पर भागता है जिस तरफ से वो आए थे। अब अगर इसकी असम्पशन गलत होती तो ये मारा जाता, लेकिन उसके पीछे जो दो इंसान थे वो कहते हैं कि नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, वहां पर मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन वो साइंटिस्ट कहता है कि इस इक्वेशन में एक बहुत ही अननोन वेरिएबल आ चुका है, मुझे खुद उसे वहां पर जाकर देखना है कि हुआ क्या है। और अर्जुन उस जाइंट आईसी फ्रोजन पाइथन के ऊपर खड़ा था और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि बस एक मुक्का और खत्म। मुझे लगा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे एक चैलेंज देगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अर्जुन अज्यूम कर लेता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है और वो अपने प्राइज को लेने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि होता है उसका क्रिस्टल कोर, ताकि वो लिबर्टी सिटी में जा सके और ये प्रूफ दे सके कि उसने इस जाइंट फ्रोजन पाइथन को हराया है। लेकिन उसके नीचे एक कोल्ड रेप्टिलियन आईज अचानक से खुलती हैं, उसका ब्लू ग्लो हर जगह फैलने लग जाता है और ये अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। और उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और अर्जुन के नीचे अजीब सा कुछ फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। उसके पैरों से शुरू होकर पूरी बॉडी तक आती है और अर्जुन को लगता है कि मुझे पता है कि ये क्या है, और ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेशल एबिलिटी थी, जैसे कि बिल्कुल अर्जुन के पास है। और इसी के साथ साथ जो प्रोफेसर, वो साइंटिस्ट और बाकी दोनों लोग जो भाग रहे थे, वो भी वहां पर कोने पर आ जाते हैं और वो कहता है कि डॉक्टर आपने देखा, वो इंसान थिन एयर में गायब हो गया। और असल में ये दोनों बस ऐसे कोई रैंडम लोग नहीं है, ये उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए बॉडीगार्ड्स हैं। और वो साइंटिस्ट कहते हैं कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मुझे वो कंप्यूटर दो, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है जो मुझे पता लगाना है। और वो साइंटिस्ट कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हो तो कहता है कि इस जाइंट म्यूटेटेड पाइथन ने पहले ही मेरे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने डायमेंशनल स्पेस में कैद कर लिया है और मुझे डाटा कैलकुलेट करना होगा। उस पाइथन का स्पेस ऑलमोस्ट भर चुका है, वो और लोगों को वहां पर कैद नहीं कर सकता, जो कि हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। और वो साइंटिस्ट सोचता है कि अर्जुन ने स्पेशली लिबर्टी सिटी से वो जॉब ली होगी ताकि वो वहां पर अंदर जा सके। और वो कहता है कि एक इनफ नहीं है, हमें कम से कम एक और इंसान चाहिए जो कि उसका मुकाबला कर सके, या फिर एक ऐसा इंसान जो कि उसके स्पेस को कंप्लीटली फिल कर सके, जिसके बाद हम सेफ हो जाएं। और जैसे ही अर्जुन के वहां से जाने के बाद वो डस्ट सेटल होती है, वो फॉक्स वुमन वहां पर आ जाती है और उस जाइंट म्यूटेटेड फ्रोजन पाइथन को कहती है कि हे, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या, तुमने यहाँ पर मेस कर दिया है, हर जगह चीजें टूट रही हैं, मुझे आवाज आ रही थी। और वो उस म्यूटेटेड पाइथन से ऐसे बात करती है जैसे कि वो उसका पुराना दोस्त हो। वो यहाँ पर क्रिस्टल कोर के लिए नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ पर एक रेस्क्यू मिशन के लिए आई है। वो गोल्डन को नीचे जमीन पर रखती है और उसे कहती है कि सुनो बिग स्नेक, मेरा दोस्त थोड़ी सी मुसीबत में है, इसने एक म्यूटेटेड फ्रूट खा लिया था और इसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो मैं क्या तुम्हारी वो फ्रोजन पावर्स का थोड़ी देर यूज कर सकती हूँ। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उस आईसी म्यूटेटेड स्नेक को क्वेश्चन करने लगती है, वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है। और इससे पहले कि वो फॉक्स वुमन समझ पाती है यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ आता है, उसे मारने के लिए, खाने के लिए नहीं, बल्कि एक आईसी वेव रिलीज करने के लिए, जिससे उसे डायमेंशनल स्पेस में कैद कर सके। और उसे वो सेम स्पेशल पुल महसूस होता है जो कि अर्जुन को फील हुआ था। और वो कहती क्या कर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ वो फॉक्स वुमन भी वहां से गायब हो जाती है और उस सांप के डायमेंशनल स्पेस में कैद हो जाती है और वो गोल्ड को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वो वहीं पर अभी भी उस एनर्जी से डील कर रहा है और अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर उस साइंटिस्ट का बॉडीगार्ड कहता है कि डॉक्टर आपने देखा, वहां पर कोई नहीं है, एक इंसान भी नहीं बचा है। और जब बाकी सारे लोग, उसके दोनों बॉडीगार्ड वहां पर कंसर्न में थे कि एक और इंसान गायब हो चुका है, वहीं पर जो वो साइंटिस्ट होता है वो एक डिसकंसर्निंग स्माइल के साथ वहां पर कहता है कि ये बहुत बढ़िया है। वो कहता है कि खुद हेवन मुझे हेल्प कर रहा है मेरे गोल को अचीव करने में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फॉक्स वुमन उसके डायमेंशनल स्पेस में
में टेलीपोर्ट होती है और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो सीधा बिल्कुल अर्जुन के सामने टेलीपोर्ट होती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इंसान यहाँ पर मैं कहाँ पर हूँ। और फिर उसे समझ में आता है कि मैं वो जायंट म्यूटेटेड सरपेंट के डायमेंशनल स्पेस में हूँ और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर सकती, वो जिंदा है, वो होश में है लेकिन मूव नहीं कर सकती। और अर्जुन उस फ्लोटिंग स्पेस में बिल्कुल उसके सामने था और अब बिल्कुल पास आता जा रहा था और वो सोचते कि यहाँ पर ज्यादातर इंसान यहाँ पर इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो यहाँ से निकल नहीं सकते, मुझे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। और अर्जुन पास आ रहा था और वो कहती है कि नहीं, गंदे इंसान बहुत ही घटिया होते हैं और इवेंचुअली वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा और पिक्चर्स भी ब्लर होंगी। नॉर्मली फेरी टेल्स में ऐसा होता है कि किसके बाद प्रिंसेस जागती है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन जाग जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो किसी महल में नहीं जागता है, वो एक डायमेंशनल स्पेस में जागता है। उसे कहता है आई एम सॉरी, लेकिन ये हो क्या रहा था। और वो फॉक्स वुमन हैरान हो जाती है कि तुम इस डायमेंशनल स्पेस में जिंदा कैसे हो और हिल कैसे पा रहे हो। और अर्जुन बहुत जल्दी सारी सिचुएशन को समझ जाता है कि उसके बाद ये फॉक्स वुमन यहाँ पर टेलीपोर्ट हुई है और वो हैरान होते हैं कि तुम फ्रीली मूव कैसे कर पा रहे हो। और अर्जुन अपने आसपास देखता है कि इसका डायमेंशनल स्पेस तो बहुत ज्यादा छोटा है, यहाँ पर लोग भरे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर है और ऑलमोस्ट ये जगह फुल हो चुकी है। और वो सारे के सारे लोग जो भी उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे अब वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस इस एंडलेस वॉइड में यहाँ पर बस फ्लोट कर रहे हैं। उनकी बॉडी में कोई भी लाइफ का साइन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बस एक वही लास्ट एक्सप्रेशन है जो उस जायंट म्यूटेटेड पाइथन को देखने के बाद हुआ था, डर। और ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, जैसे कि किसी इन्वेंट्री में सामान को भर रखा हो। अब अर्जुन आसपास देखता है और उसके बाद उस फॉक्स वुमन को देखता है कि तुमने भी वही कॉस्प्ले किया हुआ है और सोचता है कि जो उसका दोस्त था अर्जुन, उसकी बहन थी बीस्ट टेमिंग सेक्ट की लीडर, उसने डॉक्टर दिव्या को भी ऐसी कॉस्ट्यूम दी थी, तो वो सोच रहा था कि ये भी उसी के ग्रुप की मेंबर है, इसीलिए वो उस पर अटैक नहीं करता बल्कि उससे बात करता है। उससे कहता है तुमने इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया। उसकी कान को टच करता है जिससे वो बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है, उसे गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है। उसकी पूंछ देखता है कि इसके फर कैसे रिएक्ट कर रही है, ये लड़की कैसे रिएक्ट कर रही है। और वो कहता है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही हो, लेकिन वो लड़की पागल हो जाती है, गुस्से से पागल हो रही थी। अगर आंखों से कोई किसी को मार सकता तो अर्जुन अभी तक खत्म हो चुका होता। वो मनी में सोच रही थी कि एक बार बस मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं एक मियर कॉस्ट प्लेयर नहीं हूँ। लेकिन ये उसके लिए एक अच्छी बात थी क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि वो भी बीस्ट टेमिंग सेक्ट में से है और इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, अब तुम्हें यहाँ पर छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन अर्जुन इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाले क्योंकि वो बस एक हीरो प्ले करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, असल में वो एक विलन है और वो लोगों को यहाँ वहाँ हटाता और वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ढूंढ रहा था। और वही